हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वेट यानी कि वजन। तो आज के क्लास में हम लोग वजन के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग वजन के बारे में पढ़ेंगे कि वेट को मेज़र कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग वेट में मेज़र करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारा टॉपिक। अच्छा, एक मिनट। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, वेट। वेट यानी कि वजन, ठीक है। वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। वेट जो है वो ग्राम और किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ठीक है। वेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो या तो ग्राम में मेजर करते हैं या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं जनरली। इससे भी बहुत बड़े बड़े यूनिट्स होती हैं, बड़ा बड़ा मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जिसमें हम लोग वेट को मेजर करते हैं। लेकिन आमतौर पे जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्राम और किलोग्राम का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मिलीग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट। मिलीग्राम जो होता है वो वेट का स्मॉलर यूनिट होता है, यानी कि सबसे छोटा यूनिट होता है, समझे। मिलीग्राम जो होता है वो वेट का सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि हम लोग जो वेट को किस में मेजर करते हैं, तो ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन मिलीग्राम जो है वो ग्राम से भी छोटा यूनिट है, ठीक है। मिलीग्राम जो है वो ग्राम से भी छोटा यूनिट है। आई बात समझ में। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ यूनिट्स हमारा है, जैसे 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम जो है ये 1000 मिलीग्राम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये 1 ग्राम जो है कितने से मिलके बना हुआ है, तो 1000 मिलीग्राम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जब 1000 मिलीग्राम एक साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, 1 ग्राम बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब 1000 ग्राम जब एक साथ मिलेगा, जैसे कि 1000 मिलीग्राम मिलके 1 ग्राम बनाया, वैसे ही 1000 ग्राम अगर मिल जाएगा एक साथ तो वो क्या करेगा, 1 किलोग्राम बनाएगा, ठीक है। कितना बनाएगा, 1 किलोग्राम बनाएगा। आई बात समझ में। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। जब 1000 ग्राम मिल जाएगा तो 1 किलोग्राम बनाएगा। We use different kinds of balances or weighting machine to measure weight. हम लोग जो है अलग अलग तरीके का बैलेंस जो है, अलग अलग तरीके का तराजू या वेटिंग मशीन यानी कि तराजू, यानी कि अलग अलग तरीके से हम लोग जो है वजन को नापते तौलते हैं, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से जो है हम लोग वजन को नापते या तौलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे नापते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ वेटिंग मशीन का फोटो दिया गया है, जैसे कि यानी कि तराजू का फोटो दिया गया है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वजन को नापते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अलग तरीके का वेटिंग मशीन है, ये भी वेटिंग मशीन है। इस पे ऐसा भी हो सकता है हमारा वेटिंग मशीन, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें तो खैर डिजिटल ही दिखाया है। वैसे आप लोग जनरली देखते होंगे कि हाथ से तौलने वाली, एक तरफ किलो रखा जाता है, फिर दूसरा तरफ सामान रखा जाता है। हाथ से पकड़ के जो तराजू यूज होते हैं वो भी तराजू वेटिंग स्केल ही है। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके की जो वेटिंग मशीन है वो किसी भी वजन को मेजर करने में यूज किए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइम। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइम। टाइम यानी कि समय। ठीक है, टाइम यानी कि समय। ठीक है, तो अब देखिए, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो अगला क्या है हमारा, टाइम। चलिए, तो ये क्या है हमारा, टाइम यानी कि समय। ठीक है, अब हमें ये देखना कि हम लोग समय को कैसे मेजर करते हैं, यानी कि समय को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। टाइम जो है वो किस चीज में मेजर किया जाता है, तो पहली चीज कि टाइम जो है वो सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। दूसरी चीज कि टाइम जो है वो मिनट्स में मेजर किया जाता है। तीसरा कि टाइम को है जो हम लोग आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को हम लोग घंटे में भी मेजर करते हैं। अब हमारा जो टाइम है, टाइम का जो मेजरिंग यूनिट है उसमें क्या है कि सेकंड जो है, सेकंड्स, वो क्या है कि टाइम का सबसे छोटा यूनिट है। सेकंड्स क्या है, टाइम का सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, सेकंड क्या है, टाइम का सबसे छोटा यूनिट है। ठीक, वी मेजर टाइम विथ द हेल्प ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक। हम लोग जो है टाइम को किसकी सहायता से नापते हैं, या फिर टाइम को किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, तो हम लोग जो है टाइम को वॉच यानी कि दीवाल घड़ी, सॉरी वॉच यानी कि जो हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं उससे मेजर करते हैं, या फिर क्लॉक से मेजर करते हैं। क्लॉक यानी कि जो बड़ी सी घड़ी दीवार में टंगी होती है उससे मेजर करते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग जो है वो टाइम को किस चीज से मेजर करते हैं, तो हम लोग टाइम को वॉच और क्लॉक से मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे जो है हमारा कुछ अलग अलग तरीके का जो है हमारे पास वॉचेस है। ये तो खैर एनालॉग वॉचेस हैं, इसमें कांटे घूमते रहते हैं। आजकल तो डिजिटल वॉच आ गया जिसमें कांटे नहीं घूमते, सीधे डिजिट में जो है वो आपको टाइम बता देते हैं कि इतना बजा है। ठीक है, तो ये लोग ये तो जो है डिफरेंट वॉचेस हैं, अलग अलग तरीके की घड़ियां हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 60 सेकेंड्स यानी कि टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट है ना,
वो क्या है? सेकंड है। टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेकंड है। तो जब 60 यानी कि 60 सेकंड्स जब मिलते हैं तो कितना बनाते हैं? 1 मिनट बनाते हैं। ठीक है, जब 60 सेकंड्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मिनट बनाते हैं, यानी कि 1 मिनट मिल बनता है। और जब ये 1 मिनट 60 बार बनता है, यानी कि 60 मिनट जब पूरा कंप्लीट होता है तो क्या बनता है? 1 आवर बनता है। यानी कि जब 60 मिनट जब कंप्लीट हो जाता है तो 1 आवर बनता है, यानी कि 1 घंटा बनता है। आई बात समझ में? और जब 24 घंटा यानी कि 24 आवर्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 डे, यानी कि 1 दिन बनता है। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखते हैं। जब 60 सेकेंड मिलता है तो 1 मिनट बनता है, और जब 60 मिनट्स मिलता है तो 1 घंटा बनता है, और जब 24 घंटा मिलता है तो 1 दिन बनता है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको ये सारी क्लासेस आज की क्लियर हो गई होंगी। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ नए स्तर से मिलते हैं। तो आज के क्लास में जो भी आपको डाउट्स होंगी वो आप कमेंट में कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।